स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपका आफाक सर लेकर के आया हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, मैथ एनसीईआरटी। और आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो लेट स्टार्ट। डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हमें सिंपली डिवीजन के बारे में डिस्कस करना होगा। जैसे कि नॉर्मली हम जो डिवीजन करते हैं, देखें सपोज कि हमें 17 में डिवाइड करना है 3 से। अब आप ये पूछेंगे कि सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा रहे हैं और सिंपल सा एक डिवीजन एग्जांपल ले रहा है। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बेस है। अगर हमने अपनी बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो फिर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को नहीं समझ पाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक डिवीजन है उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एक बार मैं उसको फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए 3 5 15, हम 17 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमें रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, हमारा डिविजर 3 है, डिवाइडेंट हमारा 17 है, कोशेंट हमारा 5 है और रिमाइंडर हमारा 2 है। तो हम क्या करते हैं, हम 17 को ऐसे लिखते हैं 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2, 3 इंटू 5 प्लस 2। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। आखिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है इफ b डिवाइड्स a, इसको हम क्या पढ़ते हैं, b डिवाइड्स a, इसको हम क्या पढ़ते हैं, b डिवाइड्स a। इफ b डिवाइड्स a then a is equal to b cube plus r। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? इफ b डिवाइड्स a then a is equal to b cube plus r। अब हमें जानना होगा कि a और b क्या है, इसमें q क्या है, r क्या है। क्या हम इसको सिंपली लिखते हैं where a and b are integers and r is the remainder, r is the remainder। फिर से हम इस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं कि इफ b डिवाइड्स a then a is equal to b cube plus r where a and b are integers and r is the remainder। ओके, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है और वो कंडीशन ये है where 0 is greater than r is less than b। कंडीशन ये है कि r जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए और उसकी वैल्यू b से कम होनी चाहिए, उसकी वैल्यू b से कम होनी चाहिए। अगर रिमाइंडर की वैल्यू b से ज्यादा आती है इट मींस आवर डिवीजन इज रॉन्ग, हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो रॉन्ग है। उस चीज को समझना होगा कि जो r की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी, लेकिन r की वैल्यू कभी भी b से ग्रेटर नहीं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सिंपली इस चीज को हमें इस तरह से समझना होगा कि जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी फर्स्टली। सेकंड थिंग 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी और कभी भी r की वैल्यू b से, जो हमारा b इंटीजर है, उससे लेस होगी, कम होगी। और हम देख भी रहे हैं। अब हम इफ b डिवाइड्स a को अगर अच्छे से समझना चाहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b डिवाइड्स a, तो हम यहां ले सकते हैं कि b is 3 and a is 17। b divides, if b divides b is 3 and a is 17, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/3। b divides a का मतलब ये हुआ 17/3। b डिवाइड्स a, क्योंकि b किसको डिवाइड कर रहा है, 17 को डिवाइड कर रहा है। इस चीज को हमें इस तरह से समझना पड़ेगा। Okay, we have to think about this, that b divides a in this format।
Okay, now what we have to do, we can from this method we can find out the HCF of the given number also. यही आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी क्लासिक मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है कि आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपको HCF फाइंड आउट करना है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन। हाँ, तो हमने देखा भी कि हम कैसे A = BQ + R को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम सिंपली ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे। B = 3, A = 17, A = 17 है ना। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पे आपका A आ जाएगा, यहाँ पे आपका B × Q, Q की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, और R आपका कितना है 2। तो आप ये देख सकते हैं A = B × BQ + R। आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, इसको कंपैरिजन करेंगे आपको वैल्यू से मिल जाएगी। A = 17, B = 3, Q = 5 और R = 2। यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट से हम ये देखते हैं R की वैल्यू हमारे पास 2 है और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। देखें इस चीज को, 2 is greater than 0 and less than 3. It means it's fulfill our condition 0 is less than or equal to R and R is less than B। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, हम देखें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली सबसे पहले हमें इसके स्टेप्स को लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर है उसको हम यहाँ लिखते हैं और जो लेस है उससे उसको हम यहाँ लिखते हैं और उनका करते हैं हम डिवीजन। कैसे डिवीजन करेंगे? देखिए 42 it will be 3, 35 again we can do 42 it will be 35 and 7 and then and 7 5s are 35। ये तो था हमारा मैनुअल मेथड, जो प्रॉपर चैनल था जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं HCF को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इसको इन द टर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि 40 डिवाइड्स 445, या हम इसको ऐसे ना समझ करके हम सिंपली स्टेटमेंट, अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेटमेंट से कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम डिवाइडेंड को लिखेंगे 455 और हमारे पास क्या है 42 into 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 35। ये ध्यान दें 42 into 1 प्लस 35 ये रिमाइंडर है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो नंबर हमारा यहाँ पे है अगेन उस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे 42। ओके, और फिर हम देखेंगे 35 into 1 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 7। अगेन हम इस नंबर 35 को यहां लिख देंगे और उसके बाद जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 into 5 प्लस, और यहां पे रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इस रिमाइंडर 0 को यहां अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप्स की ये खासियत होती है कि जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पे हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, ठीक है। और जिस नंबर के थ्रू ये हमारा रिमाइंडर 0 आया है वही आपका क्या हो जाएगा हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर यानी HCF हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका 35. दैट विल बी योर आंसर. ओके, आई होप आपको HCF क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. हम सिंपली इसको ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है. सिंपली वी हैव टू केयरफुल अबाउट वन थिंग, इन विच स्टेप वी आर फाइंडिंग जीरो हियर, in which step we are finding zero here, that will be the last step of the algorithm, and after that we can just write the highest common factor, that is your 35. I hope ये concept बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Okay, so please watch my video and with more concentration, and you can get a lot of benefits. Okay, thank you.